नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बेहद रोचक यात्रा संस्मरण के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है ओ फ़कीरा मान जा। देश दर देश घुमक्कड़ी का दिलचस्प वृतांत है यह। इसके लेखक हैं दयाशंकर शुक्ल सागर। दयाशंकर शुक्ल सागर उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में पैदा हुए। तमाम पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में जुड़े रहे, अलग अलग पदों पर काम किया, लेख और निबंध लगातार लिखते रहे हैं और विचार और मन से घुमक्कड़ हैं, यायावर हैं, घूमते रहे हैं। और जिन देशों में वो गए, कभी शिक्षा के लिए गए, कभी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए, कभी रिपोर्टिंग करने गए और कभी किसी संस्थान के बुलावे पर गए। जहाँ भी गए यायावरी की, पैदल घूमे, उस जगह को देखा और उस जगह पर जो कुछ भी समझा उसे इस पुस्तक में दर्ज करने की कोशिश की है। किस्सा गो हैं, रिपोर्टाज लिखते रहे हैं, रिपोर्टिंग करते रहे हैं, इसलिए उनकी जो लेखनी का कौशल है और बारीक दृष्टि का है वह इस यात्रा संस्मरण में भी दिखता है। उन्होंने इसे लिखने के दौरान इसका वर्गीकरण जो है वह अलग अलग जगहों के हिसाब से किया है। यूरोप से वो शुरू करते हैं, पेरिस की बात शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि इस घुमक्कड़ी के दौरान उन्होंने न केवल वहाँ के जनजीवन को देखा, वहाँ की भवनों को देखा, बल्कि जो कुछ महसूस किया उसे उन्होंने अपने अंदाज में दर्ज किया है। पेरिस वो शहर जिसने अपने राजा को दी सजाए मौत। प्राग फ्रांज काफ्का के शहर में। चार्ल्स ब्रिज सदियों से सैलानियों के दिलों को जोड़ता एक पुल। यूरोप में के खंड में उन्होंने इसको लिया है। स्विट्ज़रलैंड के खंड में उन्होंने जिनेवा विश्व शांति का शहर। इटली में उन्होंने मिलान की बात की है और लियोनार्डो दा विंची के शहर में इस रूप में मिलान को याद किया है। अमेरिका के तहत उन्होंने न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क की बातें की हैं। न्यू जर्सी में उन्होंने कितना डरा सहमा है सबसे बड़ा दरोगा, ये बात वहाँ की सुरक्षा स्थितियों को देखकर लिखी है जहाँ कोई रिटायर नहीं होता। बाल्टीमोर की बात की है। व्हाइट हाउस और सिगरेट का धुआं, ये उनका अनुभव है कि वो किस तरह से घूमने गए थे और वहाँ उन्हें कैसे सुरक्षा प्रहरी होते हुए भी नहीं दिखे, सामने से नहीं दिखे। पूरा व्हाइट हाउस जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ आपको कोई असहजता इसलिए महसूस नहीं होगी क्योंकि आपकी कोई बहुत गहन सुरक्षा जांच उस रूप में नहीं होती, यानी सुरक्षा प्रहरी होते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। और न्यूयॉर्क को उन्होंने लुटेरों और पॉकेटमारों के शहर के रूप में याद किया है। साउथ अफ्रीका की यानी दक्षिण अफ्रीका की जब बात की है तो डरबन को याद किया है और यह माना है कि गिरमिटिया गांधी की वह प्रयोगशाला थी। एशिया अरबों के देश में उन्होंने दुबई, डरावना रेगिस्तान और दोस्तों का दुबई, यानी जो दुबई शहर व्यापार के अवसर देता है, वहाँ की अट्टालिकाएँ, वहाँ का माहौल और वहाँ जो विश्व संस्कृति के लोग बसे हैं उनकी बात की है। चीन गणराज्य में उन्होंने मकाऊ के बारे में लिखा है, अतृप्त सपनों के शहर। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी को याद किया है, कंगारुओं के देश में। यह यात्रा संस्मरण इस रूप में उल्लेखनीय है कि इसमें एक पत्रकार ने वहाँ के जनजीवन को केवल इस रूप में दर्ज नहीं किया है कि आप वहाँ जाएंगे, किस होटल में ठहरेंगे, कितना पैसा खर्च होगा, यह ऐसा कुछ भी नहीं है। यात्रा वृतांत की जगह इसे यात्रा संस्मरण कही है, जिसमें उन्होंने अपनी यादों को संजोया है। इस पुस्तक को राधा कृष्ण प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण है। मूल्य है 495 रुपये और पृष्ठ संख्या है 150। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। 2022 में जिस तरह से हमको
प्रकाशकों का भरपूर प्यार मिला, आप लोगों का भरपूर स्नेह मिला, वह प्यार 2023 में बनाए रखें। हमारी कोशिश होगी कि 2023 में मैं उन्हीं पुस्तकों का जिक्र करूं जिन पुस्तकों के बारे में मैं यह मानता हूं कि ये निश्चित रूप से अच्छी होंगी, चाहे उन पुस्तकों के लेखक अच्छे हों, उन पुस्तकों का कथ्य अच्छा हो या उन पुस्तकों को प्रतिष्ठित प्रकाशकों ने प्रकाशित किया हो। मेरे लिए नए और पुराने लेखकों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं यह ज़रूर कोशिश करूँगा कि अच्छी पुस्तकों से आप मरहूम न रहें, ज़रूर उन्हें पढ़ें, पढ़ते रहें, अपने को ज्ञानवान बनाएं। धन्यवाद।